सोमवार के दिन क्या करना चाहिए? नंबर 1 है भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार का व्रत रखें, भगवान शिव की मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन सफेद वस्तु भगवान शिव को चढ़ाएं, जैसे कि मिठाई, दूध, सफेद फूल चढ़ाएं और खाने में भी सफेद चीजें खाएं। सोमवार के दिन सफेद वस्तु भेंट जरूर दें। सोमवार को कोई भी काम जाते समय आईना में देखें तो काम सफल जरूर होगा। सोमवार के दिन मांस का सेवन न करें और सोमवार के दिन शिव जी का व्रत करें। दूध, दही, शुद्ध चीजों का सेवन करें और सोमवार के दिन काले कपड़े न पहने। शिव जी के मंदिर जाते समय काले कपड़े न पहने और सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार के दिन किसी को भी गलत शब्द न बोलें। शिव जी की पूजा करते समय दंती जी की भी पूजा कर सकते हैं। दंती की पूजा जरूर करें साथ में, और 4 पैर वाले पशु की भी पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन गाय को भी गलत शब्द न बोलें और गाय को रोटी जरूर दें। शिव और चंद्रमा की दोनों की भी आराधना करनी चाहिए। शिव जी को गंगा जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मैं बताऊंगी सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुने। सोमवार के दिन नाशपाती का सेवन न करें और गाय को रोटी जरूर दें। सोमवार के दिन पूजा करते समय मेहंदी का फूल, तुलसी के पत्ते, बेल पत्ते, खंडित चावल या खंडित चीजें भूलकर भी नहीं सटाएं। सोमवार के दिन मंदिर में पूजा करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। भोग लगाने के बाद में गाय को सफेद चीजें जरूर दें। सफेद चीजें जरूर खिलाएं, जैसे कि लड्डू, चावल। सोमवार के दिन व्रत रखो जना। एक बात सुनाऊं और अच्छी बात सुनाऊं, मतलब कहानी अच्छी कहानी सुनाऊं, ध्यान से सुने। बहुत ही अच्छी बात सुनो, ध्यान से सुने। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। साहूकार के जीवन में एक बहुत ही बड़ी कमी थी। कमी यह थी कि कोई पुत्र नहीं था अथवा संपत्ति थी, धन दौलत था, और साहूकार के एक चिंता खाई जा रही थी कि उसके पुत्र नहीं था। संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं है। वह साहूकार सोमवार का व्रत रखता था और उसकी पत्नी भी सोमवार की व्रत रखती थी और रोज महादेव जी के मंदिर जाते और पूजा करते। जल अर्पित करना, आरती करना, आलोचना पूरे दिन करना, महादेव जी के पूरे दिन महादेव जी की सेवा करना। साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों ही महादेव जी के पूरे दिन सेवा में रहते थे। वह साहूकार की भक्ति को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न होती थी। महादेव जी से कहती, तुम्हारा यह भगत सच्चे भगत है, इसमें मनोकामना से पूरी करें। तो माँ पार्वती महादेव जी से कहती हैं कि प्रभु यह एक पुत्र की मनोकामना करता है, महादेव जी उसको एक पुत्र दे दीजिए। पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव जी कहते हैं, पुत्र मिलना, दान मिलना विधाता में नहीं है। विधाता से लेख लिखती है, वही इंसान को आधार पर ही लिखा जाता है। इसलिए साहूकार के नसीब में कोई पुत्र नहीं है, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। तो पार्वती जिद करती है, महादेव जी के पुत्र दे दीजिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। पार्वती कहती है, आपसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपका क्या कर नहीं सकते हैं। पार्वती कहती, मेरा तो यही कहना है कि ये साहूकार को एक पुत्र दे दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि साहूकार को एक बेटा दिया जाए। माँ पार्वती जिद करने पर महादेव जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, यह है कि आपका रही हो तो मैं इसमें एक पुत्र दे देता हूँ, लेकिन पुत्र अल्पायु होगा, उसका जीवन बहुत छोटा होगा, उसकी आयु 12 वर्ष की होगी। और पार्वती ने कहा, महादेव जी ठीक है। पार्वती ने कहा, महादेव जी आप कहते हैं वैसे ही ठीक है। उसी दिन साहूकार के सपने में आते हैं महादेव जी और कहते हैं कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्र अल्पायु होगा, उसकी 12 वर्ष की आयु होगी। महादेव जी इतना कहकर
वापस जाते हैं। उनके बाद साहूकार महादेव जी से उसके बाद साहूकार महादेव जी की बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा भी होता है और थोड़ा खुश भी होता है। पुत्र होगा तो अल्पा होगा और 12 वर्ष की आयु होगी। साहूकार एक तरफ से गुस्सा एक तरफ से खुशी ऐसी थी कि पहले पुत्र नहीं था, अभी पुत्र तो मिल रहा है। उसके कुछ दिन बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है। 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र होता है। उसके सुंदर पुत्र को प्राप्ति होती है। साहूकार अपने पुत्र हो जाता है। उसके बाद में अच्छा पालन पोषण करता है। उसके बाद साहूकार का पुत्र 10 साल का हो जाता है। पुत्र 10 साल के होने के बाद में काशी के लिए पढ़ाई करने के भेज देते हैं। साहूकार सोचता है कि मेरा बेटा अल्पा है, उसकी आयु 12 साल भी है, 10 साल तो हो गई है, उसको मैं काशी पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। तो उसको काशी पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं और साहूकार सोचने लगता है कि मेरा पुत्र अल्पा है और 12 वर्ष की तो जीवित रहेगा, इससे अच्छा यही है कि उसको काशी पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। और भेज दिया। भेज देने के बाद साहूकार ने मामा और पुत्र को मेरे बेटे में कौन होते हैं थे जोबरान मेरे बेटे बोलिया होते हैं। क्या हुई हस्बैंड के एक कौन आया के हूँ तो कहाँ सीजू मत बे पकड़ पढ़ना के मिलियो के बे थारे तो के हस्बैंड कौन आया के हूँ तो कौन सीजू बे पढ़नी थान भी घरे छोड़ूंगे बे पढ़नी से घरे ज्ञान के देर भाई के हस्बैंड घर आयो तू तो रुक जा मेरे के कहाँ सीजू का राजा की बेटी फोन कियो के हूँ के का के हूँ पढ़नी से ला रहे मन रोके के हूँ रू कौन जन बस की राजा की बेटी पास आप घरे की बरी साहूकार को बेटो मोमो बड़े दो क्या खांसी जाने के बाद बहुत रहता 2 साल तक बीत रहा। 12 साल पूरा हो गया। 12 साल पूरा होया उनका कहो के मम्मी भणेज ने कहो के मेरे के मत दुखे गए तब भी ठीक है कोनी मौजन हो गए मौजन होता उनका तब भी ठीक है कोनी मम्मी में भणेज जान देखियो तो हाँ हो कोनी तो एक बार मोमो भाई मोड़ा पड़ा आड़े पाड़ा भाई मोड़ा पड़ा माई तो ना टेंशन के भाई मार बेटो 12 साल घूम गयो के बे नहीं टेंशन जड़ पहाड़ के पार्वती महादेव जी मैं के फूकण की आवाज कड़ी के हालों के महादेव जी के नाना के यम घड़े के हालों को नहीं के नाना हाल पड़ी पार्वती जिद कियो के नाना हाल नहीं पड़ी के विज्ञान का पार्वती का तो क्या साहूकार ने बेटो दिनों कोई बेटो है का महादेव जी के हाँ के बात आती है बेटो तो वही है बाद पार्वती जिद कियो कहीं के बाद जिंदगी करना ही पड़ी के महादेव जी के नाना के जिंदगी करना ही पड़ी के कौन कह की बात के माँ परो तो जिद कियो के ना कौन कहन की बात है माँ साहूकार के बेटे जिंदू करनो ही पड़ी तो महादेव जी को ठीक है के जिंदगी पास देनी पड़ी पासी महादेव जी जिंदगी पास दीनी बाद महादेव जी साहूकार के बेटे जिंदू कर दियो जिंदू करने के बाद बेटो बेटो या प्रणाम किया थैंक यू बोलिया बाद बच्चे ने जिंदू कर महादेव जी वापस गया अपना भी दूसरे दिन मोमोन बड़े दो ही घरे रवाना होया और गया रस्ते में आया राजा देखिया राजा लोग यो कहता हो गए वे घरे गया पानी पियो बैठा रहे तो राजा की बेटी देखिया कि मैं तो इंगलार फेरे का हूँ तो इंग बढ़ जाऊँगे एक बार राजा की बेटी में भिड़ेगी धन दिनो बर्तन दिना हर दिन देश दिनो हसी लेन पर घरे गया मोमोन भोनेस और साहूकार के बेटो बहु हैं घरे गया साहूकार खुश होया
और बताया मैं घरे लिया, खुश भी होया। साहूकार कहो मेरे बेटे की थी, मैं महादेव जी की थी भक्ति की, हर बिया की सेवा करता रहा हूँ, थे बिया की सेवा करी और महादेव जी की। बाद में साहूकार ने कहा कि महादेव जी की आप सेवा करेंगे तो आप महादेव जी आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। साहूकार का मेरे विश्वास से मैं कहता हूँ कि साहूकार के महादेव जी की। साहूकार ने कहा मैं मन से महादेव जी की भक्ति की तो मेरे को महादेव जी का फल मिल गया। हर हर महादेव जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आपको सोमवार के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सोमवार की व्रत रखो कथा एक कहानी भी सुनाई, सही भयंकर बात सही लगी है वो सही भी सुनाई तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब जरूर करियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।